साथियों, आपकी यह ताकत बड़ा साहब ने पता है उदयवान जी भी दे जेपी भी था बोला हमारी बैंक के आदमी दे उदयवान जी ने गाया तो 2 साल पहले पढ़ने चाहिए था प्रपोजल लेट अप्रूव हुई हमारा कौन है इसमें कसूर। और खुशी की बात यह है कि साथियों आपकी इस प्रपोजल में क्लास 1 ऑफिसर से लेकर क्लास 4 तक का कर्मचारी हमारी इस प्रपोजल का नेता है, कार्यकर्ता है। हमने जोड़ा है और जोड़ना सीखा है और जोड़ने के बलबूते के ऊपर आज आपकी भावना जब पूरे प्रदेश के इन्हीं देश के कोने कोने तक आपकी आवाजें पहुंच रही है और ये जो बदलाव की आज मुहिम चली हुई है, कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए आप हमारे पास समय 1 महीने का इस समय में सभी साथी हमारे मिलके दिन रात एक करेंगे। हमने जो ढांचा संस्थागत ढांचा जितना कहते हैं उतना करते हैं और जितना करते हैं उतना ही कहते हैं। हवा में हवाई नहीं होता संगठन का ढांचा। हमने एक कैडर किया खड़ा किया, कैडर मानव शासन स्वरूप नहीं होता है और कैडर जो एक ठान लेता है उसको हासिल करके ही दम लेता है। हमारे सीखा ट्रेड यूनियन में उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़े और भाई सरकार लाएंगे। बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके इतने बड़े मैनिफेस्टो के अंदर पूरे प्रदेश का मैनिफेस्टो है और हमारी कर्मचारी प्रकोष्ठ की बनने के बाद इसकी यह उपलब्धि है कि हमारी 3 मांगे उसके अंदर दर्ज हो चुकी है। मुझे तो उम्मीद थी कि 2 हुई है, लेकिन 3 मांगे आपकी मैनिफेस्टो के अंदर दर्ज हो चुकी है और वो जल्दी आ जाएगी। अब मैनिफेस्टो आएगा, हम सबकी जिम्मेवारी है कि अपने भाई हमारे जो विधानसभा है कलौई मतलब हमारा मेहनत करने की तो वहां भी जरूरत है, लेकिन हुडा साहब तो सर्विस सेवा है, राज चलाया है और उनका राज याद आया लोगों में। ये 10 साल नाम दे तो हुडा साहब ने भी ऊपर लागे के तरह हमारी ऊपर चुना करता ये मेरा लागे के तरह था और ये के कर सके थे, इन्हें के कर दिया। हरियाणा सत्यानाश कर दिया, सारे शिक्षण संस्थाएं बंद कर दी, स्कूल बंद कर दिए, गरीबों का जीना दुर्भर हो गया। एक बार 2009 में मौका दिया और एक बार बड़ा संघर्ष का चुनाव था 2019 में मौका दिया। आज समय 2024 में फिर एक बार चुनाव है, मौका है और अपनी सरकार बनाने का आपके पास मौका है। पिछले 9.5 साल से आपको पता है प्रदेश में कैसी चुनाव रही, कैसी सरकार रही और कैसा उनका बर्ताव रहा। चाहे पेंशन की बात हो, चाहे बुजुर्गों की विधि की बात हो, चाहे हमारे युवाओं के रोजगार की बात हो, इस सरकार ने झूठ और फरेब के सिवाय पिछले 9.5 साल में कुछ नहीं। आज बहुत दिन से मैं रोहतक शहर में घूम पा रहा हूँ, आप सब लोग भी शहर से ही हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इतनी हाजिरी में यहाँ पर हैं, भाई पूरे शहर में जन जन का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं आज आपसे भी हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगने आया हूँ अपने लिए, अपने पिता के लिए। मेरे से पहले जनता मिल ये पहली बार ऐसा सरकार ऐसी सरकार ऐसे मुख्यमंत्री देखे हैं जिन्हें कोई परवाह नहीं, जनता विरोधी, जन विरोधी, कर्मचारी विरोधी, इसे सुनते नहीं। और पहली बार एक एग्जाम्पल ये है, पिछली सरकार देखी हमने जिसको हम कहा करते सबसे मुख्यमंत्री, गलत मुख्यमंत्री, इनसे सभी अच्छे कहलवागे, सब बात करते थे, वारी करते थे, अंदर उनके बात करते थे। लेकिन पहली बार ऐसी सरकार है, कर्मचारी के बात करनी दूर, लाठी बौछारें पानी की और बहुत सारे जुल्म इस सरकार ने कर्मचारी के साथ विशेष कर उत्पीड़न किया है। और कर्मचारी डटा हुआ है और उसका सही समय जब आया था लोकसभा में
और लोकसभा में आपने दिखाया, लेकिन मैं ये कहता हूँ मेरी संतुष्टि नहीं है। 50% जीते हैं हम, इसका मतलब ये है कि 50% ने ही काम किया है। वाइड चले हैं, वाइड चले 100% काम कर दो। फाइनल मैच अब की बार रिहर्सल नहीं है, फाइनल मैच है। तो इस फाइनल मैच में प्रजातंत्र दिया है हमें हमारे बुजुर्गों ने, क्रांतिकारियों ने, उसके अनुसार आवाज उठानी चाहिए हमने। उन्होंने तो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हम अपनी सरकार, हमारी सरकार है, जनता की सरकार है, आज़ादी है, उसके खिलाफ भी आवाज उठाने में डरते हैं। बहुत साथी ऐसे हैं जो घर बैठे रहते हैं और आवाज नहीं उठाते। एक आवाज उठाने 1 सेकंड का काम है। चुनाव 5 तारीख को होना है, कम से कम बटन दबा के विरोध कर दो। आजकल एक और समस्या आ रही है, मेरे कैंडिडेट बिकाऊ हैं, मेरे कैंडिडेट जो हैं वोट काटू हैं, मेरी पार्टी वोट काटू हैं, वोट मांगती हैं और वोट लेकर धोखा देती हैं, चली जाती हैं बीजेपी के हक में। पीछे देखा आपने, तो किसी के बहकाए में ना आए। सीधी लड़ाई है, बीजेपी के साथ लड़ाई है और उसके मुकाबले में सीधी पार्टी कांग्रेस है। और कांग्रेस में भी हमें सौभाग्य है, हम बैठे हैं जहाँ। ये एरिया ऐसा है जिसका मुख्यमंत्री के दावेदार जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र हुड्डा का इलाका है। तो यहाँ की सारी सीटें रिकॉर्ड वोट से जीतनी चाहिए, रिकॉर्ड वोट से। और सारे हरियाणा में कर्मचारी की आवाज जानी चाहिए कि अभी शक्ति मानव हम सभी को नमन करते हैं, कोटि कोटि आ जाएगा। आज समय है बदलाव का, आज समय है 10 साल के हालातों में हम जिस तरह से जिए, मीडियम क्लास का भी और जिस हरियाणा प्रदेश की जनता के जो हालात पैदा किए और उन लोगों ने जो हमारे साथ व्यभिचार किए, भ्रष्टाचार किए, दुराचार किए, उनका बदला लेने का। और वो लक्ष्य नहीं, भय डाल के नहीं, वोट की चोट बूथ तक जाना होगा। हमें बूथ लेवल पर हमें अपने मजबूत और निष्ठावान व्यक्ति, निष्ठावान महिलाएं, निष्ठावान युवा साथी, निष्ठावान बहन बेटियां वहां पर हम अपनी अटेंडेंस दें और हमारी एक वोट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के लिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारा एक वोट उनके लिए जाए। हमें हम हुड्डा साहब के साथ हैं, हुड्डा साहब के साथ हैं और हुड्डा साहब ने हमारे बीच में प्रतिनिधि भेज दिया महावीर मलिक जी को और उनके नेतृत्व में हम यहाँ अगर पितामह साकेत देव राजनांदन जी जैसे वरिष्ठ लोगों के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना चाहते हैं, निष्ठा से काम करेंगे। एक ध्यान रखना, अपने जब रोहतक में कॉन्फ्रेंस होती है कांग्रेस गाँव में या कहीं भी, मेरा हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है विनम्र, हम हमेशा अनुशासित रहें और जो दूसरे जिलों से, दूसरे गांव से, दूसरे हलकों से जो लोग आ रहे हैं हम उनको ज्यादा तवज्जो दें। हम जैसे एक दूसरे को सम्मान देंगे, जैसे मान सम्मान देंगे, हमें उतना ही सम्मान मिलेगा और हमारी पार्टी को वजूद मिलेगा, हमारी पार्टी मजबूत होगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज मजबूत होंगे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमें मुख्यमंत्री मिलते हैं तो हमारा भला होगा, नहीं तो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी विकल्प नहीं है फिर उठाता के बगैर। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोगों के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूं। सभी को नमस्कार। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नमस्कार। डॉक्टर रमेश धीराज जी का धन्यवाद, बड़ी अच्छी बातें बताई। अभी मैं अनुरोध करूंगा कि जिला प्रधान